हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज कोहरा, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। किराना के खेतों में पाई गई एक लाश। एनआरआई आगे मरना है। कोहरा के मुख्य कलाकार हैं सविंदर पाल विकी, वरुण सोपती, हरलीन सेठी, रेशल शैली, वरुण बदोला, मनीष चौधरी, एकावली खन्ना और अर्जुना भल्ला। अब कोहरा जो है सेट है पंजाब के एक विलेज में। एक कहानी है एक परिवार के बारे में जिनके घर पे शादी होने वाली है। जिस लड़के की शादी होने वाली है, पॉल, जिसका रोल विशाल हांडा ने प्ले किया है, उसका शादी से 2 दिन पहले मर्डर हो चुका होता है। उसकी लाश एक खेत में मिली होती है और पुलिस लग जाती है इस केस पर कि क्या कारण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई, किसने उसे मारा। उसके साथ ही उसका जो ब्रिटिश नेशनल फ्रेंड आया होता है वो भी गायब है। पुलिस को ये भी डर है कि कहीं उसका भी मर्डर ना हो चुका हो। क्योंकि ये दोनों ब्रिटिश नेशनल्स हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि ब्रिटिश एम्बेसडर इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पूछे और होम मिनिस्ट्री का भी प्रेशर आए। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन गया है। मीडिया भी इस केस को सेंसेशनलाइज कर देता है आकर उस खेत में जहाँ पे ये कारनामा हुआ है। एंड बिफोर द पुलिस कैन इवन रिएक्ट, इस केस की खबर टीवी पर आ चुकी है। काफ़ी चर्चा में रहने लग गया है केस। एनआरआई लड़के की किलिंग के मामले में कुछ बता सकते हैं? कि जगराना पुलिस के पास अब तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। असिस्टेंट एसपी का रोल जो कि सविंदर पाल विकी प्ले कर रहे हैं और उनकी जो असिस्टेंट है वरुण सोपती, वो इस केस पे लग जाते हैं। किस तरह से एक कड़ी जुड़ती है दूसरी को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, और कई राज निकलते हैं ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द डेथ, फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द पीपल इन्वेस्टिगेटिंग, जो आसपास के लोग हैं। कई अगली सीक्रेट्स, अगली ट्रूथ्स रिवील होके बाहर आते हैं, जो कि एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन भी है कुछ हद तक मॉडर्न डे पंजाब पर। और तो ये कहानी का सार बेसिकली यही है, किस तरह से केस की गुत्थियाँ उलझती जाती है और फाइनली हाउ these knots untie themselves and the truth is revealed towards the end of the series is what this series is all about. एक बात कहनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एंगेजिंग सीरीज बनाई गई है। यस, स्लो मूविंग है लेकिन वेरी वेरी इंट्रीगिंग। आप पूरी तरह से एंगेज रहते हैं। दिस इज़ वन सीरीज यू वुड एंड अप बिंज वॉचिंग फॉर श्योर। क्या खास बात है इस सीरीज की? वेल, सबसे पहली इसकी कास्टिंग। This series has a brilliant, superb casting. I think Sukhwinder Pal Vicky is going to be spoken of a lot in the times to come. He's an established Punjabi actor. He was there in Cats, which is another Netflix series, and here too he's done a phenomenal job. I would rate this performance almost on par with what Jaideep Alawat did in Patal Lok. Sukhwinder Pal Vicky has done an absolutely brilliant job. His silences speak so much in the film. It's clearly a really inspired piece of casting, and so is that of Varun Sobti, who's improving by leaps and bounds as an actor with every passing series. I think Harleen Sethi is phenomenal. Manish Chaudhary is superb. Varun Badola is superb. Both of them as Waring brothers have done a phenomenal job. I think जैसे कि मैंने कहा, ये कास्टिंग जो है बहुत बढ़िया है। आई एम श्योर मेनी मेकर्स वुड हैव फॉलन प्रे टू द टेम्पटेशन ऑफ कास्टिंग वेरी रिनाउंड एक्टर्स, वेरी पॉपुलर एक्टर्स, बट दैट इज नॉट व्हाट हैज बीन डन हियर. People, actors who are absolutely fit for these roles have been cast, irrespective of how much of a popular mass appeal they have. So I think that is one reason this series works so well. So पहली, like I said, casting. दूसरी, amazing performances. Like I said, सुखविंदर पाल विकी की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। वरुण सोपती, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हरलीन सेठी, मनीष चौधरी, सभी का काम बहुत अच्छा है। नॉट अ बीट इज मिसिंग इन एनीबडीज परफॉर्मेंस। एवरीबडी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दिस सीरीज, एंड दैट इज वेरी रेयर। जब हर एक कलाकार जो स्क्रीन पर है उसने इतना खूबसूरती से अपना किरदार निभाया है, विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट the performances lift the series to a level that maybe even the writing could not have achieved. So that I think is brilliant. Third is the setting. I think पंजाब के जो village का setting है, जो overall production design है इस series का बहुत बढ़िया है. I would say to an extent, to a great extent, even the village itself is a very important character in this series, and every location brings alive that nuance of Punjab as a state. And very few series and films have a location or a production design which actually becomes a character in itself, which is the case here very clearly. Fourth, I think the writing is absolutely brilliant. I mean, एक तरीके से देखा जाए तो और कुछ नहीं तो ये murder mystery है, but the way this has been written and the way things unravel throughout the series, despite the series being a bit slow, yet it is very intriguing, very engaging. I think the writing and the screenplay for this series is
brilliant, and that also lifts the series in a big way. And lastly, I think Randeep Jha's direction, special mention to Randeep Jha. Such attention to detail throughout the series is again something very rarely seen, whether it is the locations, whether it is the accent in which the characters speak. It's clearly authentic Punjabi in a major part of the series. One would have been tempted to tweak it to Hindi, but that has not happened here. So I think kudos to Randeep Jha. He's been able to extract such brilliant performances from an already brilliant cast. He's ensured the series remains gripping and engaging, and the narrative keeps you hooked throughout the series. I think full marks to Randeep Jha. Now, what doesn't work for the series? Maybe there is a bit of a Patal Lok hangover. A couple of cops who've not done so well in life and who now have this big case towards the end of their careers is something that you've seen before, like I said, specifically Patal Lok, but even in some other series. So I feel that hangover of Patal Lok remains. Secondly, I think it's a bit too slow in a couple of episodes. Maybe it could have wrapped up things just a wee bit faster. It tests your patience from time to time, but apart from these two, I don't see any flaw in this series at all, and I would give this series a rating of 7 on 10. अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो ज़रूर मैं बताइए आपको कैसी लगी, आप हमारे रिव्यू से सहमत है नहीं, कमेंट सेक्शन में नीचे, और ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.